हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 28 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइड टॉपिक हैं वो देख लीजिए। विजिबल एमिशन लाइन कोरोना ग्राफ, फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, गणतंत्र दिवस समारोह में पद्म पुरस्कार, 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत, समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र, भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन, ब्राजील के साहित्य अकादमी से संबंधित सदस्य, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह, आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए वो कवर किए गए आज की क्लास में, इसलिए इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग पूरी ध्यान से देखिए और सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें भी करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस या जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन आता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गाय, बकरी, भेड़, भैंस। इन 4 में से किसके दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये आंसर करना है आपको। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है। तो ये जो इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, ये भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है। इसका नाम है इनकोवैक्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को लॉन्च किया इन्होंने। ये देश की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन है। इसका जो निर्माण हुआ है भारत बायोटेक ने किया है। इस नेजल वैक्सीन की जो कीमत है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 800 रुपये है प्लस जो टैक्स है वो, जबकि जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ये कीमत है जो हॉस्पिटल्स हैं 325 रुपये रखी गई है। कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन है जिसको 2 प्राइमरी डोज के साथ अनुमोदन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोना ग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है। तो ये जो निर्माण किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसरो को विजिबल एमिशन लाइन कोरोना ग्राफ सौंप दिया है। VELC इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के तहत सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। VELC मीन्स विजिबल लाइन एमिशन कोरोना ग्राफ, ये VELC शॉर्ट फॉर्म है। ये उपकरण आदित्य L1 प्रोजेक्ट के तहत भेजा जाने वाला सबसे बड़ा यंत्र है। इसरो का ये महत्वाकांक्षी आदित्य L1 इस वर्ष जून या जुलाई में प्रस्तावित है। VELC पेलोड को विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और शिक्षा केंद्र कैंपस में डिज़ाइन और तैयार किया गया है जो बेंगलुरु में स्थित है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कविराज नाइक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ये जो भारतीय चुने गए हैं ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में, ये है अभय कुमार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में अपने पूर्ण सत्र के दौरान अकादमी ऑफ लेटर्स ऑफ ब्राजील ने कविराज नाइक अभय कुमार को ब्राजील की साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना है। अभय कुमार भारत के एक कविराज नाइक हैं जो वर्तमान में नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उप महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इनको ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है जो इनका सत्र था अकादमी ऑफ लेटर्स ऑफ ब्राजील, इसके दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो ये जो समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र है ये स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन डी। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन ने नई दिल्ली में समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र यानी कि सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी ये स्थापित करने के लिए विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो केंद्र होगा समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी ये नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये जो नहर है ये आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली है, नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर के नाम से है। इसका उद्घाटन किया गया है कर्नाटका में। सही आंसर है ऑप्शन डी।
पीएम मोदी ने कर्नाटक में जल सुरक्षा, किसान कल्याण और सड़क संपर्क से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया है। उन्होंने उत्तरी कर्नाटक के यादगीर में आधुनिक सिंचाई प्रणाली के साथ नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का शुभारंभ किया। ये 4,699 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया गया है और यादगीर, रायचूर और कुलबुर्गी के पिछड़े क्षेत्रों में 5 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई में मदद करेगा। नेक्स्ट, कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का मेजबान है? तो ये जो पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का मेजबान है, बेंगलुरु है। सही आंसर है ऑप्शन डी। बेंगलुरु में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर एक संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर जो G20 वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक है, ये फरवरी 2023 में बेंगलुरु में होगी। G20 वर्किंग ग्रुप भूमि क्षरण को रोकने और खराब भूमि की बहाली और जैव विविधता में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो आपको याद रखना है कि पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर ये बैठक का मेजबानी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इस बार 2023 में जो 74वां गणतंत्र दिवस था, इसमें पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है लोगों को, और जो ये कुल लोग थे 106 थे। सही आंसर था इसमें ऑप्शन सी। 6 लोगों को पद्म विभूषण और 9 लोगों को पद्म भूषण, और जो बाकी के 91 पीपल से 91 लोगों को पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है। ये सम्मान 1954 से कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनको दिया जाता है ये पुरस्कार। ये जो पद्म विभूषण है, ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। जो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस बार भी पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई गणतंत्र दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है और ये शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने जो है घर घर चिकित्सा, पशु चिकित्सा सेवाओं को बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि घर घर अच्छी तरह से ये चिकित्सा पहुंचाने के लिए सर्विस, ये मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा क्लिनिक का शुभारंभ किया। ये एम्बुलेंस जो है कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं और शीघ्र पशु चिकित्सा निदान सहित बाकी की जो आपातकालीन सेवाएं हैं वे शामिल हैं। इन एम्बुलेंसों द्वारा जो प्रदान की जाने वाली एक प्रमुख सुविधा है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा है, जिसमें इमरजेंसी में जानवरों को उठाया जा सकेगा और उन्हें जो निकट के सरकारी पशु चिकित्सा होंगे उस सुविधा में वहां पर ले जाया जा सकेगा। ये जो एम्बुलेंस होंगी, इसमें हर एम्बुलेंस में एक वेटरनरी डॉक्टर और एक पैरा वेटरनरी कर्मचारी रहेगा। जो इमरजेंसी के मामले में लोग तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए जो टोल फ्री नंबर है 1962, इस पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये जो फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2023 की, इसका जो मेजबान देश है ये कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान मेजबानी करेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। अप्रैल मई 2023 में जो है 23 के दौरान फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप की जो मैच की मेजबानी होगी वो अस्ताना में होगी, यानी कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना द्वारा की जाएगी। जो मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन है, ये 2023 फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे, जो अभी चैंपियन है। फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में जो है 7 अप्रैल से 1 मई तक अस्ताना कजाकिस्तान में होगी। ये मेजबान है। जो एक नए विश्व चैंपियन का ताज इसमें पहनाया जाएगा, क्योंकि इयान और नेपोमनी त्याची और डिंग लिरेन मैग्नस कार्लसन की वापसी से खाली हुए सिंहासन। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, गाय का दूध, बकरी का दूध, भेड़ का दूध या भैंस का दूध। तो इन चारों में जिस दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है वो होता है बकरी का दूध। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, बकरी के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है? तो इस बार का जो थीम रखा गया था मतदाता दिवस का वो था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो सही आंसर था ऑप्शन बी, और इसका सही आंसर दिया है मोहित कुमार जी ने। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है? तो इसमें अगर क्वेश्चन आता है
कि कौन सा थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है, तो ये जो अस्का थाना है ये देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है, बट इसमें पूछ रहा है किस राज्य का, यानी कि ये जो अस्का थाना है किस राज्य में है, बेसिकली आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी ज़रूर दीजिए कमेंट करके। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस ईजिली मिलेंगी आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।